आइदर दे हैव बीन ऑन स्टूडेंट वीजा फॉर 2 years वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, उसके 1 साल का अंदर का टेस्ट होना चाहिए। तो आप उसी के बेसिस पे अपनी वीज़ा की फाइल लगा देते थे, पे हाउसिंग का प्रॉब्लम ना हो और जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको जॉब मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन आपका डिप्लोमा अभी भी 2 साल का है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया वाले। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में। अगर आप अपना वीज़ा रिन्यू या फिर चेंज करना चाहते हो व्हेन यू आर ऑन शोर, यानी कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में हो। तो जो पहले के रूल्स आए थे हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं स्टूडेंट वीज़ा में। तो थोड़े से और अपडेट्स हैं क्योंकि लगभग हर रोज़ इनकी नई अपडेट आती रहती हैं। अभी 7 दिसंबर को आई थिंक लेटेस्ट आई थी। तो ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि पहले हमको पता था, हम लोग पीटी का एग्ज़ाम देते थे, कोई चक्कर नहीं है, 2 साल तक है, जब तक वैलिड है हम लोग वीज़ा अपना लॉन्च कर सकते हैं। वो इन्होंने चेंज कर दिया है कि जब भी आप अगर अपना वीज़ा लॉन्च करने वाले हो तो उसके 1 साल का अंदर का टेस्ट होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 12 months और अ ईयर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आपका IELTS या PTE अभी भी वैलिड है एंड यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन, मत करना, इट्स अ रिस्क। आप अपना प्रॉपर से टेस्ट दो, अच्छा स्कोर लेकर आओ एंड देन यू फाइल योर एप्लीकेशन। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहले क्या होता था, अगर आप ऑनशोर हो, आपने कोर्स चेंज किया है और आप उसके लिए अगर अपना वीज़ा लॉन्च करने वाले हो तो जिस भी कॉलेज से आप या यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका लेटर ऑफ ऑफर आ गया है तो आप उसी के बेसिस पे अपनी वीज़ा की फाइल लगा देते थे। लेकिन अब वो रूल चेंज कर दिया इन्होंने, वो जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी वो ख़त्म कर दी है। अब आपको COE जो हमें इंडिया में चाहिए, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जो आपको फीस पे करने के बाद मिलेगी, उसी के बाद आप अपना वीज़ा लॉन्च कर सकते हो। यानी कि ऑफर लेटर से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू हैव योर कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट अगर आप अपना वीज़ा चेंज करना चाहते हो। थर्ड थिंग इज़, एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने रूल चेंज किया है कि अगर सपोज करो आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करा रहे हो, से सपोज इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ स्पॉन्सरशिप, जहाँ पे आप काम करते थे वो लोग आपको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है जो कि पहले 2 साल होता था वो अब 1 साल कर दिया, बट दैट्स फुल टाइम। 1 साल फुल टाइम का एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री टू गेट स्पॉन्सर्ड। तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, बट ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि आइदर दे हैव बीन ऑन स्टूडेंट वीजा फॉर 2 years वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, या फिर वो कुछ TR पे थे या कुछ ऐसे वीज़ा पे थे जहाँ पे उनके फुल वर्किंग राइट्स थे, उन्होंने 1 साल काम किया एंड दे आर एलिजिबल टू बी स्पॉन्सर्ड नाउ सपोज करो यू आर स्टिल ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड यू वांट टू चेंज योर वीज़ा, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए कि आप 24 घंटे से ऊपर काम ना करो। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में ही कन्वर्ट एक्सटेंड करा रहे हो, लाइक सपोज आप यहाँ पर बैचलर्स या फिर मास्टर्स में आए थे और 6 महीने की पढ़ाई करने के बाद आपने अपना वीज़ा चेंज कर लिया, कोर्स चेंज कर लिया और आप अपना वीज़ा चेंज करने जा रहे हो, तो आपकी पढ़ाई टेक्निकली सिर्फ 1.5 साल की हुई, 6 महीने फर्दर आपको अपना कोर्स चेंज करना पड़ेगा। अगर ये आपको नहीं समझ आया तो पुट इट दैट वे कि 2 साल की आप मास्टर्स में आए थे लेकिन आपने कन्वर्ट करा लिया 2 साल का डिप्लोमा। अब आपने 6 महीने मास्टर्स पढ़ ली तो आपका वीज़ा रह गया 1.5 साल का, लेकिन आपका डिप्लोमा अभी भी 2 साल का है। तो उस 1.5 साल में 1.5 साल कवर हुए, 6 महीने का वीज़ा आपको फिर भी चाहिए अपना डिप्लोमा कवर करने के लिए। क्योंकि अगर जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद आप TR के लिए एलिजिबल हो, अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो ठीक है। तो आपको उस टाइम में 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है, बिकॉज ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और उसके लिए इनको अब थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी ताकि इमिग्रेंट्स ना आए, यहाँ पे हाउसिंग का प्रॉब्लम ना हो और जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको जॉब मिलनी शुरू हो जाए। सो दिस इज़ द होल थिंग। इसीलिए एवरी टाइम दे वुड कीप चेंजिंग देयर रूल्स एंड एवरीथिंग। इवन जो बच्चे अभी तक
कोर्स कर रहे थे ये सोच के कि वो PR में है, 7 दिसंबर को वो कोर्सेज की लिस्ट एक बार फिर से चेंज हो चुकी है. सो यू कैन गो एंड हैव अ लुक कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और आपका कोर्स उसमें अभी भी है या नहीं, राइट. तो ये कुछ अपडेट्स थी, बड़ी माइनर सी, बहुत आपको हर जगह ये अपडेट्स मिल जाएंगी. तो थोड़े से कॉन्शियस रहो. इफ़ यू वांट any further updates, so you can always put your question in the comment box and I'll get back to you. This is a very short video because ये जो मेन पॉइंट्स थे ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि लोगों को अभी वीज़ा अपना चेंज करना है इस इनटेक में. फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लॉन्च होती है, सो प्लीज़ बी केयरफुल. I think that's it. I'll see you in the next video. If you want, you can subscribe to the channel. Take care of yourself. Bye.